सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज सीबीआई की हीरक जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के बखान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े, तारीफों के पुल बांध दिए। निश्चित रूप से ऐसे मौके पर यह सोचना जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री सीबीआई की जो तारीफ कर रहे हैं, वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं। इस तारीफ के पीछे कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी अब यह मानते हैं कि सीबीआई पहले की तरह उनके इशारे पर, उनके कठपुतली की तरह काम कर रही है, इसके कारण तारीफ कर रहे हैं या उसकी कार्यशैली की वजह से तारीफ कर रहे हैं? मैं खुद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आपके सामने दिखाना चाहूंगा, जो उन्होंने इसी सीबीआई को लेकर बोला था। और कब बोला था? जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था सीबीआई को। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी सरकार के खिलाफ चल रही सारी साजिशों का सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। सुनिए। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसे आज खबर मैंने पढ़ी। दिल्ली की सरकार ये कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकर और दिल्ली में राज नहीं कर पाओगे। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको, हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे।
सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। अरे दिल्ली के नेता ये मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए, मोदी को जेल में डालने के लिए, मोदी के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई के पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ समय उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ तो उन परिपूर्ण लोगों का भला होगा। उन भूखियों की सेवा में समय लगाओ। और अगर आपको स्पर्धा करनी है दिल्ली वालों को मैं आह्वान करता हूं, आइए आप हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार दीजिए और हम गुजरात में नौजवानों को रोजगार देते हैं। देखते हैं कौन ज्यादा काम करता है। अभी अभी चुनाव गया, आप में दम होता तो गुजरात की जनता को समझाना चाहिए था। गुजरात की जनता हमें उखाड़ के फेंक देती और हम उसको अपने सर आंखों पर बिठाते जनता को। लेकिन गुजरात की जनता हमें प्यार करती है और इसलिए आप सीबीआई को पीछे लगाते हो। मैं नौजवान मित्रों आपको विश्वास देना चाहता हूं, मैं सीबीआई से डरने वालों में नहीं हूं। और दिल्ली के आका भी समझ लें और इसी भाषा में जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे। और आप में जितना दम हो, आप कितने ही षड्यंत्र क्यों न करें, आप कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह क्यों न करें, लेकिन सीबीआई के भय से हम गुजरात की विकास यात्रा से कभी भी हटने वाले नहीं हैं। हम विकास यात्रा को जारी रखेंगे। आपके सीबीआई के डर से हम गुजरात के नौजवानों के भाग्य को तबाह नहीं होने देंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जानता हूं लड़ाई किस प्रकार का रूप लेगी, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नौजवान मित्रों, आइए हम गुजरात के भाग्य को बदलने के लिए कंधे से कंधा मिला करके विकास के उस मार्ग पर हम चलते रहें। गरीब के घर विकास का लाभ पहुंचे, नौजवान को रोजगार मिले, बीमार को दवाई मिले, गांव गरीब का भला हो, इस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। जिन नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, 40,000 से अधिक नौजवानों को एक ही सप्ताह में रोजगार देने के इस प्रयास में जिन जिन नौजवानों को रोजगार मिला है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, हम आईटीआई में, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा प्रयोग सफल हो रहा है, आईटीआई में 10,000 नई सीटें बढ़ाने का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन एडमिशन होता है, अब आईटीआई में भी ऑनलाइन एडमिशन होगा। अभी मुझे बताया गया 94,000 एप्लीकेशन आ चुकी है, 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है। मित्रों, ये एक नया प्रयोग है। आधुनिक विज्ञान के साथ मेरे आईटीआई के नौजवानों को जोड़ने का भी काम गुजरात कर रहा है। और मित्रों, मैं गुजरात के नौजवान को रोजगार, यानी मेरे गुजरात के विकास की यात्रा को बल, इसी काम को कर रहा हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, पूरी ताकत से बोले तो भारत माता की। के लिए उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के सबसे बड़े औजार के रूप में सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था सीबीआई सरकार का तोता बन गया है। और आज उसी तोते को
अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब से सीबीआई का गठन हुआ तब से लेकर आज तक एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ 2018 में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके पास राफेल की जांच चल रही थी, राफेल की फाइल उनके पास थी, राफेल के मामले में वो शुरुआत कर सकते थे जांच की, और इसी के कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर सीबीआई का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया, हटाया गया। और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पेंशन की मंजूरी नहीं हुई। आप बात कर रहे हैं सीबीआई की निष्पक्षता की, आप बात कर रहे हैं सीबीआई के कसीदे पढ़ रहे हैं आप। अरे आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया, आपने तो सीबीआई के डायरेक्टर को जबरन हटा दिया, आपने तो आज तक उसकी पेंशन की मंजूरी नहीं होने दी, आपने तो सीबीआई को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए। और आज जब वही सीबीआई आपके इशारे पर नाचने लगी, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगी, तो सीबीआई आपके लिए अच्छी हो जाती है। कह रहे हैं काले धन के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की ललित मोदी के खिलाफ, कार्रवाई की 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी और नीरव मोदी भाग गए, कार्रवाई की 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, कार्रवाई की नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। काले धन के खिलाफ क्या कार्रवाई की सीबीआई ने? नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी ने मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान के अंदर लगाया। कोई कार्रवाई की सीबीआई ने? सीबीआई ने किस पे कार्रवाई की? फर्जी मामले बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारों को गिराने, डराने, धमकाने और पकड़ पकड़ के जेल में डालने की कार्रवाई सीबीआई ने की, जो दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और बाकी दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के बारे में जो तारीफ के पुल बांधे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार से सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। उसी तोते को अपने इशारे पर नचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे इतनी ही बात करनी थी, और आपके कोई प्रश्न हो? जो जानकारी मिली है मनीष सिसोदिया जी के मामले में, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, तो वो फैसला भी आज हुआ है कोर्ट के द्वारा। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं।